और देखिए सम्राट चौधरी जी बारे में हमको कुछ कहना नहीं। मुन्ना भाई MBBS को भी फेल कर दिया, जो मूवी आई थी। हाँ। अब देखिए इनका जन्म पत्री जरा देखिए। ये 1996 में सम्राट चौधरी मौर्य है और 2005 के विधानसभा चुनाव में इनका नाम हो जाता है राकेश कुमार। उम्र का तो ऐसा दवाई मोदी मेडिसिन चला है, समझ में नहीं आता ये दवाई कहाँ से ले आया ये लोग। 2005 में ही हैं 26 वर्ष के और 2010 में ही 28 वर्ष के। इसीलिए बोले मुन्ना भाई भी बेसर मैंने लजा गया होगा कि अरे तो हम लोग गुरु घंटाल निकला ही तो उम्र में हेरा फेरी, नाम में हेरा फेरी, यूनिवर्सिटी के नाम में हेरा फेरी का पॉलिटिकल आइकॉन बने हुए हैं सम्राट चौधरी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए की अब लड़ाई होगी और ये लड़ाई मुसीबत का सबब बनता जा रहा है महागठबंधन के लिए। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। बिहार में सम्राट चौधरी भी एक तरफ जहां चुनौती दे रहे हैं, सम्राट चौधरी ने भी पगड़ी बांध रखी है, वहीं इंडिया जो बनकर तैयार हुआ, आपको लगता है कि एनडीए से मुकाबला कर पाएगा? परेशानी है इंडिया से, एक दूसरे के लिए परेशानी पैदा कर दिया। निगलो तो आंध्र, उगलो तो कोड़ी। बोलिए इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी है क्या, अफगानिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं? वोट फॉर इंडिया बोले हैं नरेंद्र मोदी जी, तब मैदान छोड़िए, अब तो इंडिया के दूसरे लोग आ गए। और देखिए सम्राट चौधरी जी बारे में हमको कुछ कहना नहीं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नहीं बता रहे हैं ना, उनका जो प्रारूप है वो मुन्ना भाई MBBS को भी फेल कर दिए, जो मूवी आई थी। हाँ। अब देखिए इनका जन्म पत्री जरा देखिए। ये 1996 में सम्राट चौधरी मौर्य है, मैट्रिक के परीक्षा दिए हैं और 2005 के विधानसभा चुनाव में इनका नाम हो जाता है राकेश कुमार। 2010 में फिर नाम इनका हो जाता है सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार और 2020 में सम्राट चौधरी। तो ये मैट्रिक जो पास किए ये क्या है? ये सम्राट चौधरी मौर्य कौन है? ये सबका पिता का नाम एक है, शकुनी चौधरी। इस समझ में हमको नहीं आया कि भाई सम्राट चौधरी मौर्य क्या है। मैं बता रहा हूँ बड़ा, और रोल नंबर भी हमको मालूम है। हम नहीं बोलते, कितना बोलते बोलते हम थक जाते हैं। रोल नंबर 19, रोल कोड 3218। तो 96 में मैट्रिक पास किए, तो हलफनामा में क्यों लिखा अप टू 7, 7वां से ऊपर मैट्रिक पास करें? ठीक है, हमको 3rd डिवीजन आएगा, 2nd डिवीजन आएगा। पता है क्या आपको नंबर पता है? हमको लगता है 268 नंबर आया है, मतलब BPL टाइप का नंबर है, वो बोलने लायक नहीं है, बहुत खराब नंबर है। शैक्षणिक योग्यता का यह हाल है। अब चलिए, अब लिखते क्या है कि अप टू 7, मैंने 7वां से ऊपर था। मैट्रिक पास कर गया तो लाज लग रहा है बोलने में, मैट्रिक पास किया तो मैट्रिक लिखेंगे। अब देखिए हलफनामा में लिखते हैं PFC कामराज यूनिवर्सिटी। अब PFC का क्या मतलब होता है, हम ब्रह्मांड में खोज लिए कि कहीं पर ही मिले तो PFC का मतलब क्या होता है, और कौन वर्ष डिग्री प्राप्त किया ये भी पता नहीं चल रहा है, किस सब्जेक्ट में प्राप्त किया यह भी नहीं पता चलता है, ये यूनिवर्सिटी कहाँ है यह भी नहीं पता चलता है। गूगल पर जब सर्च किए तो हमको मिला मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी, मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी। तब PFC का मतलब, PFC कामराज यूनिवर्सिटी का तो कोई ब्रह्मांडे में नाम नहीं है। 33 करोड़ देवता के पास, सबके पास जाके हम कहे, 1 लाख देवता के एक बार प्रणाम किए, कहे कि भाई कम से कम बताइए यूनिवर्सिटी है कहाँ, PFC कामराज यूनिवर्सिटी। अब चलिए, अब अगला चलिए। उम्र का तो ऐसा दवाई मोदी मेडिसिन चला है, समझ में नहीं आता ये दवाई कहाँ से ले आया ये लोग। उम्र की भी जानकारी? अरे मैंने बता रहा तो हैं, 2005 में ही हैं 26 वर्ष के और 2010 में ही 28 वर्ष के। बताइए तो 5 साल में 3 ही साल बढ़ा है। हाँ, मैंने 5 साल में ही मात्र 2 साल बढ़े, 26 से 28 हो गए। अब चलिए, आज 2020 में ही हो गए 51 वर्ष के। अभी हमको समझ में नहीं आता है कि 28 वर्ष का कोई आदमी 2010 में है तो 20 में 38 वर्ष का होगा, ये 51 वर्ष के कैसे हो गया भाई? 51 वर्ष के कैसे हो गए? तो ये सब से हमको लगता है। अब डिग्री एगो ले आए, कौन तो डीलिट का डिग्री है। डिलीट तो होता ही है। डिलीट है तो डिलीट किसको मिलता है? फ्रॉडिज्म के लिए डिलीट मिलता है, किसी विशिष्ट काम के लिए।
तो डीलिट का सम्मान अगर मिलेगा तो हमको किसी विशेष कार्य के लिए ना, वृक्षारोपण के लिए, पर्यावरण के लिए, शैक्षणिक संवर्धन के लिए, तो ये क्या मिलेगा कि नाम बदलने में 3 नाम, 2 नाम होता है आदमी का, एक घर का नाम होता है, एक और नाम होता है, ये 3 नाम। मैट्रिक पास किए तो कह रहे हैं कि हम 7वां से ऊपर पढ़े हैं, ये समझ में नहीं आता है। ये समझ में नहीं आता है कि PFC कामराज यूनिवर्सिटी, बताइए तो मैंने नामों ऐसा है कि यूनिवर्सिटी का कहीं पता नहीं चलता है कि कहाँ है, कोई दियारा में वो है कि कहीं जंगल में है, कहीं पर कहीं तो होगा ना भाई। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष पर, ये सही है ना? अगर गलत हुआ तो आप पर मुकदमा होगा। अरे हमरा पर CBI, ED और IT का डर है, करेजवे राजनीति में हम तोड़ देते हैं। हमसे हम बोलते हैं तो पक्का पक्की, एकदम पक्का पक्की, नहीं तो मानहानि का मुकदमा करे हम पर। ये सब है चुनाव आयोग का हलफनामा है। तो हमको ये समझिए ना, हमको ज्ञान चाहिए। सरस्वती शिशु मंदिर वाला है भाजपा वाला सब, संजय जायसवाल जी, मोदी जी, तारकिशोर प्रसाद जी, ये सब लोग, आप लोग बताइए कि भाई ये क्या देश के अंदर में हो रहा है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब बताइए तो, ये कहीं सुने हैं पॉलिटिक्स इंटायर कोई सब्जेक्ट होता है? पॉलिटिकल साइंस हम लोग तो नहीं पढ़े हैं भाई पॉलिटिकल साइंस। तब मोदी जी पढ़ गए पॉलिटिकल साइंस इंटायर से। आई एगो आया है लोकल में बिहार में, तो उम्र में फर्जीवाड़ा, नाम में फर्जीवाड़ा, डिग्री में फर्जीवाड़ा। माँ सरस्वती तो करा रही हैं कि क्या कर रहे हो मेरे साथ। अब महादेव के आंख से तो आंसू रुकिए नहीं रहा है कि भाई क्या है हिंदू धर्म का ठेकेदार। ये सब जो हिंदू धर्म में ये सब करना गुनाह है। सनातन धर्म की परंपरा आप असत्य नहीं बोल सकते हैं, असत्य लिख रहे हैं। ये एफिडेविट है ना, ये दस्तखत किया हुआ है। नेताजी बच के जाइएगा कहाँ। इसीलिए आपने शुरू में मुन्ना भाई MBBS का नाम लिया, इसीलिए बोले मुन्ना भाई भी बेसर मैंने लजा गया होगा कि अरे तो हमरो गुरु घंटाल निकला ही। तो अब बताइए, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कोई डिग्री आवश्यक नहीं होता है राजनीति में, संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम प्रेरणा के स्रोत होंगे ना। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजय जायसवाल जी, ठीक है आप खूने पेशाब पैखाना करे के जांच के डॉक्टर हैं, वो अलग विषय, आप MBBS तो हैं। तब बताइए तो, माने जितने नेता बीजेपी के शीर्षस्थ नेता हैं उनके बारे में तो कोई नहीं कहता बिहार बीजेपी। सुशील मोदी जी साइंस कॉलेज से पढ़े, तो शैक्षणिक रूप से उनका संवर्धन है। लेकिन ये बताइए तो अप टू 7 है नाम, अप टू 7 होना भी अपराध नहीं है। तब मैट्रिक पास करते हुए बताइए नहीं रहे हैं, रोल नंबर, रोल कोड हम बता रहे हैं, पिताजी का नाम एक ही है, कहाँ यूनिवर्सिटी है वो भी पता नहीं है, उम्र में हेरा फेरी, नाम में हेरा फेरी, यूनिवर्सिटी के नाम में हेरा फेरी का पॉलिटिकल आइकॉन बने हुए हैं सम्राट चौधरी। देखिए, तो चाहे मुन्ना भाई MBBS की बात करें या हेरा फेरी भी एक मूवी आई थी, फिर हेरा फेरी भी एक मूवी आई थी, तो क्या उसके भी चरित्र को पीछे छोड़ दिया है। सम्राट चौधरी पर भर भर का आरोप तो लगाए हैं नीरज कुमार ने, और कहा है कि अगर हिम्मत है तो हम पे मुकदमा करें। सारे साक्ष्य जो हैं वो सही हैं, एफिडेविट में बताए गए हैं, और जो हल्फनामा होता है, चुनावी हल्फनामा, उसमें भी दायर किया गया है। वैसे में सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता से लेकर के तमाम उनके जो उम्र की बात हो, ये तमाम चीज़ें हों, उन सब पर सवाल खड़े किए हैं। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, देखना होगा क्या इस पर जवाब आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जवाब आएगा, उम्मीद है। अरे जवाब एक के चीज का देने कि सम्राट चौधरी मौर्य कौन है, राकेश कुमार और सम्राट चौधरी कौन है। अभी तक 2 ही नाम जान रहे थे, अब तो तीसरा नाम जान गए। और रोल नंबर 18 और रोल कोड 3218 और 1996 का मैट्रिकुलेशन परीक्षा, ये किसका है? ये किसका है ये भी बताना होगा। बहुत कुछ सवाल हैं, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।